हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन 6 to 9 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है द टेबल बिलो द शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन लोकेलिटी। मतलब 25 हाउस होल्ड्स की एक्सपेंडिचर दिखा रहा है ये, ठीक है। तो कह रहा है हमें इसका मीन फाइंड करना है सुटेबल मेथड से। तो जैसे हमने जो फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन करे सेम इसको भी वैसे ही हम करेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। ये हमारी 100 to 150, फिर है 150 to 200, फिर 200 से 250, फिर 250 से 300, फिर 300 से 350। देन इसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 4, 5, 12, 2, 2। ओके, अब इसके अंदर हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं बेटा। हम देखो 100, 150 बड़े नंबर से होगा एक तरीके से, तो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं स्टेप डिवीजन मेथड, जिसका फॉर्मूला होता है ये। तो सबसे पहले तो हमें x फाइंड करना है, और x कैसे निकालते हैं बेटा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 100 प्लस 150 250, 250 डिवाइड बाय 2 125। इसी तरह से 150 प्लस 200 डिवाइड बाय 2। लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने आपको लास्ट वीडियोस में, क्या कि जितने जितने का गैप है ना पहला निकालो सिर्फ, ठीक है। पहला x निकालो, फिर जितने जितने का गैप है उतना उतना उसके अंदर ऐड करते जाओ। 125, 50 50 का गैप है तो ये 175, 225, 275, फिर ये 325, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब बेटा हमें फॉर्मूले के हिसाब से हमें u चाहिए, FU चाहिए, तो उसके लिए पहले हमें u निकालना पड़ेगा। तो u निकालते हैं भाई। u का बेटा निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस ए अपॉन में h। और a क्या होता है यहाँ पे एज्यूम मीन, और x तो हम निकाल ही चुके हैं। और h क्या होता है बेटा क्लास साइज। जैसे यहाँ पे क्लास साइज कितना है, h कितना दे रखा है 50। अब क्या करो, a ना जो हमारा x आया किसी को भी a मान लो। जैसे मान लो हमने 225 को a मान लिया, 225 को क्या मान लिया a मान लिया, तो ये हमारा a हो गया। तो अब u कैसे निकालेंगे, x माइनस a। तो x है हमारा 125, a है हमारा 225 डिवाइड बाय h, और h है हमारा 50। तो ये माइनस करा तो माइनस का 100 डिवाइड बाय 50, तो कैंसिल होके आया बेटा ये माइनस का 2। तो इसका मतलब ये पहला आएगा इसका -2। इसी तरह से बाकी सारे निकाल लेंगे। लेकिन सेम चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी u निकालने की, कि जिसको आपने a माना है उसके सामने 0 लिखो, ऊपर नेगेटिव काउंटिंग लिख दो और नीचे पॉजिटिव काउंटिंग लिख दो, ठीक है। शुरुआत से 1 से ही, जैसे -1 -2, फिर नीचे 1 2, जितने नीचे है वहां तक और जितने ऊपर है वहां तक, ठीक है। तो इस तरह से आप u को डायरेक्टली निकाल सकते हो बिना कैलकुलेशंस के। अब फॉर्मूले के हिसाब से हमें एफ यू चाहिए, तो एफ को यू से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को -2 से करा -8, 5 को -1 से करा -5, 12 को 0 से करा 0, 2 को 1 से करा 2, 2 को 2 से करा 4। अब हमें चाहिए समेशन ऑफ एफ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे। तो ये 4 16 4 20 25, तो ये आ गया बेटा 25। अब इनको प्लस करते हैं हम लोग। पहले माइनस वाला प्लस करते हैं, तो ये हो गया माइनस का 13, फिर प्लस वाला प्लस का 6, माइनस प्लस माइनस 13 में से 6 गए 7, और बड़ा नंबर माइनस का 13 है ना, तो इसलिए माइनस का साइन, ठीक है। अब देखो समेशन ऑफ एफ आ गया हमारा 25, और समेशन ऑफ एफ यू भी आ गया हमारा माइनस का 7। सारी चीजें पता चल गई। अब ये हमारा फॉर्मूला है, इसके अंदर पुटिंग कर दो, मीन आ जाएगा। तो ए है हमारा 225, प्लस में समेशन ऑफ एफ यू जो है माइनस का 7, अपॉन में समेशन ऑफ एफ जो है 25, इंटू में एच है हमारा 50। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 25 से 50 कैंसिल 2 बार में, प्लस माइनस माइनस, 7 को 2 से करा 14, अब 2 to 5 में से बेटा 14 गए, तो बचा हमारा 211। तो ये हो गया बेटा इसका मीन। ओके, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर
7। तो भाई इसमें भी बेसिकली बेटा क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, ठीक है। बस करेक्ट की 30 लॉग जो भी है फाइंड द मीन। अब देखो इसके अंदर ना नंबर छोटे छोटे ही हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे हैं, तो उसके अंदर आपको एज्यूम मीन या स्टेप डेविएशन मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट मेथड से लगा लेते हैं। जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ। तो भाई हमें एफ एक्स चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक्स निकालना पड़ेगा। और बेटा मैं इसी टेबल को ना कंटिन्यू कर ले रहा हूँ, ठीक है, अलग से टेबल नहीं बना रहा हूँ। तो ये हमारा सी आई हो जाएगा और ये हमारा एफ है, ओके। तो x कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 0.00 0.04 को ऐड करेंगे तो 0.04, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 0.02। तो ये आ गया बेटा 0.02। और इनमें गैप है 0.04 का, कितने कितने का गैप है, 0.04 का। तो 0.02 में 0.04 ऐड करा तो 0.06, फिर इसमें 0.4 ऐड करा तो ये 0.10, 0.14, 0.18, 0.22। तो ये आ गया बेटा आपका x। अब फॉर्मूले के हिसाब से हमें एफ एक्स चाहिए, तो f को x से मल्टीप्लाई कर दो। 4 को 0.08 से करा तो 0.08, 9 से करा तो 0.54, 9 इसको भी 9 से करा तो 0.90, 2 को करा 0.4 से तो 14 टू जा 28, 0.28, फिर 4 से करेंगे तो 18 4 से 70 तो 0.72, 2 को 0.22 से करा तो 0.44, ओके। अब हमें चाहिए समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ। तो देखो समेशन ऑफ एफ हम यहाँ निकाल लेते हैं और समेशन ऑफ एफ एक्स यहाँ निकाल लेंगे हम प्लस करके, हाँ। तो 4 और 9 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24, 24 और 6 30। तो ये आ गया भाई आपका 30। अब इनको प्लस करते हैं, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26 का 2 कैरी, 2 और 5 7, 7 और 9 7 और 9 16, 16 और 2 18, 18 और 7 25, 25 और 4 29। तो ये आ गया बेटा पॉइंट लगा के 2.96, ठीक है। तो ये आ गया आपका समेशन ऑफ एफ एक्स और ये आ गया समेशन ऑफ एफ। बस अब इनको क्या कर दो, समेशन ऑफ एफ एक्स की जगह 2.96 और अपॉन में समेशन ऑफ एफ है उसकी जगह 30। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो इसका मीन करने के लिए भाई सिंप्लीफाई बड़ी गंदी कैलकुलेशन है इसकी, है ना। तो क्या करो आप लोग, पहले ना ये पॉइंट हटा दो, तो 2 0 यहाँ लग जाएंगे बेटा। अब इसको 3 से डिवाइड करते हैं, ये 1000। अच्छा मैं 3 से ही क्यों कर रहा हूँ ना, क्योंकि जब भी आपका ना डिनोमिनेटर में 10 100 1000 है ना, तो उसको कभी कैंसिल आउट मत करना। जैसे देखो ये 2 से साफ साफ दिख रहा है मुझे कैंसिल हो रहा है, लेकिन 2 से मैं कैंसिल नहीं करूंगा, क्योंकि क्या होगा ना फिर और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगी। क्योंकि जब भी डिवाइड में 10 100 या 1000 होता है ना, तो सीधा हम डेसिमल लगा सकते हैं, इसलिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ से जो 3 है उसको रिमूव करूंगा 3 से डिवाइड करके, तो 1000 हो गया, फिर मैं सीधा डेसिमल लगा दूंगा। अब तो ये 296 है, 3 से डिवाइड करना है, तो 296 27 आया 9 बार में, 2 बचा, फिर 26 हो गया, 24 फिर 8 बार में बेटा डेसिमल, 24 2 बचेगा यहाँ पे, फिर 18 आया 6 बार में, फिर 2 बचेगा फिर 6 बार में। तो ये आपका कंटिन्यूस आता रहेगा 98.666 इस तरह से कुछ। तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख लेते हैं 6.67 डिवाइड बाय 1000। अब देखो जो पॉइंट है ना नीचे कितने जीरो, 3, तो पॉइंट को ना लेफ्ट हैंड साइड 3 नंबर बाद शिफ्ट कर दो, तो 890, तो ये शिफ्ट होके ये आया आपका आंसर। और आपको उसको अप्रोक्सीमेटली बोलना हो तो अप्रोक्सीमेटली होगा 0.099 आंसर। तो ये आ गया बेटा इसका मीन, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्लास टीचर फॉलोइंग एब्सेंट रिकॉर्ड 40 स्टूडेंट्स का है बेटा, ठीक है, रिकॉर्ड कर रखा है कि किसने बच्चे ने कितने कितनी छुट्टी करी हुई है। तो अब इसके हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, 0 से 6 11 हैं, 6 से 10 10 बच्चों ने छुट्टी करी है, 10 से 14 दिन की 7 बच्चों ने करी है, फिर इसके बाद इतनी, इसके बाद इतनी, इसके बाद इतनी।
तो बेसिकली मोटा मोटा ये समझो हमें मीन निकालना है, ठीक है। तो भाई सी आई क्या है हमारा, 0 से 6, पहले हम टेबल बना लेते हैं अपनी। 6 से 12, सॉरी 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40, ये है बेटा आपका सी आई। फिर एफ 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अब निकालते हैं बेटा हम क्या, एक्स। तो अब इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगाना चाहोगे? वैसे देखो ज़्यादा बड़े नंबर है नहीं, तो हम डायरेक्टली इसके अंदर डायरेक्ट मेथड लगा देते हैं। तो उसके लिए हमें एक्स चाहिए, जो अब निकाल रहे हैं अभी हम। तो एक्स कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 0 प्लस 6 6, 6 को 2 से डिवाइड करा 3। अब देखो इसमें ना वो शॉर्ट ट्रिक बेटा यूज नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे देखो गैप ना डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 6 का, फिर यहाँ पे 6 का, है ना। तो यहाँ पे वो शॉर्ट ट्रिक फॉलो नहीं होगी। आपको इसमें सब में लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करके 2 से डिवाइड करके ही एक्स निकालना पड़ेगा। तो 0 प्लस 6 6, 6 को 2 से डिवाइड करा 3, 6 प्लस 10 16, 16 को 2 से डिवाइड करा 8, 10 प्लस 14 28, 28 को 2 से डिवाइड करा 14, 14 प्लस 20 34, 34 को 2 से डिवाइड करा 17, 20 प्लस 28 48, 48 को 2 से डिवाइड करा 24, 28 प्लस 38 50 66, 66 का हाफ 33, 38 प्लस 40 40 70 78, 78 का हाफ करा 39। तो ये आया बेटा आपका x। अब फॉर्मूले के हिसाब से हमें एफ एक्स चाहिए, तो f को x से मल्टीप्लाई कर दो। 11 को 3 से करा 33, 10 को 8 से करा 80, 7 को 14 से करा 84, 17 4 जा 68, 24 को 48 48 96, ये आया 99 और ये आया 39। तो ये आ गया बेटा आपका एफ एक्स। ओके, तो समेशन ऑफ एफ निकाल लेते हैं और समेशन ऑफ एफ एक्स निकाल लेते हैं, कितना कितना हमारा आया। तो समेशन ऑफ एफ करते हैं बेटा पहले। 11 और 10 21, 21 और 7 28, 28 और 4 32, 32 और 4 36, 36 और 4 40। तो समेशन ऑफ एफ आया बेटा आपका 40। अब इनको प्लस करते हैं। 3 और 4 7, 7 और 15, 15 और 6 15 और 6 21, 21 और ये 30, 30 और ये 39 का 3 कैरी, 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 और 8 22, 22 और ये 28, 28 और 9 37, 37 और 9 37 और 3 कर लेते हैं पहले 40, फिर 40 और 9 49। तो ये आ गया बेटा आपका 499। अब ये हमारा फॉर्मूला है, इसके अंदर पुटिंग कर देते हैं। 499 डिवाइड बाय 40। अब इसको सिंप्लीफाई। तो जैसा मैंने आपको बताया था ना कि जब नीचे ना 10 वगैरह होता है उसको कैंसिल मत करना। तो 4 की टेबल में 10, अब इसको 4 से कैंसिल करते हैं। अच्छा, मैं डायरेक्टली बेटा यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप इस तरह से कर लेना अगर डाउट लगे तो। वैसे आप भी 10th क्लास में आ चुके हो, डायरेक्टली ही कैंसिल करना सीखो कुछ इस तरह से। देखो 4 से कैंसिल करना है मैं 499 को, तो 4 की टेबल में 4 1 बार में, फिर ये हमारा 9 है, 9 तो आता नहीं, इससे छोटा 8 2 बार में, तो 8 आया तो 9 था तो 1 कैरी बचा, फिर ये 19 हो गया, 19 आता नहीं है तो उससे छोटा 16 आता है 4 बार में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बचा फिर 16 बचा हमारा 3। अब 3 बचा, अकेला 3 बचा, ठीक है। तो अब आगे नंबर तो है नहीं, तो क्या ले लो डेसिमल। अब वो 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 4 की टेबल में 30, 4 की टेबल में 30 आता है, नहीं आता, उससे आता है हमारा 28, 28 आता है 7 बार में। फिर बचा 2, फिर 2 तो फिर वो 2 का हो जाएगा हमारा 20, 20 आता है हमारा 5 बार में। तो ये कुछ आएगा आपका। अब देखो यहाँ हम करके दिखाते हैं आपको। 4 आया 1 बार में 9, फिर 8 आया 2 बार में, 1 बचा 19, फिर 16 आया 4 बार में, फिर ये 3 बचा, फिर 30, फिर ये आया 28 7 बार में। अब देखो यहाँ नंबर नहीं थे तो हमने 0 लगा लिया, तो 0 लगाने के बाद क्या करना होता है हमें, यहाँ पे डेसिमल लेना होता है। यहाँ बचेगा 2, फिर ये 20 आ गया 5 बार में, ठीक है। और इसी चीज को अब हमने सिर्फ आपको माइंड में करना सीखना है।
तो ये आया आपका 124.75 डिवाइड बाय 10। जब डिवाइड करते हैं ना बेटा 10, 100, 1000 से किसी नंबर को, तो डेसिमल वाले नंबर्स को, तो आपको डेसिमल को शिफ्ट करना होता है लेफ्ट साइड। जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करना होता है? लेफ्ट साइड। और मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को, डेसिमल नंबर को 10, 100, 1000 से, तो शिफ्ट करना होता है डेसिमल को राइट साइड। और कितना शिफ्ट करना है? जितने उसके अंदर जीरो है। तो 10 के अंदर एक जीरो, तो डेसिमल को सिर्फ एक नंबर बाद शिफ्ट करेंगे, तो 12 के बाद हो जाएगा वो। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। फॉलोइंग टेबल गिव लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का बेटा हमें ये टेबल दी हुई है 35 सिटीज की, तो हमें इसका मीन फाइंड करना है। ओके, तो 1 सेकेंड। तो CI टेबल बनाते हैं पहले हम। 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, फिर 85 से 95। फिर हमें ये F दिया हुआ है 3, 10, 11, 8, 3। तो इसमें हम यूज कर लेते हैं अपना स्टेप डेविएशन यूज करते हैं। जल्दी हो जाता है बेटा स्टेप डेविएशन से, बहुत इजी पड़ता है ना, कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाती है उससे। तो उसका फॉर्मूला होता है ये। तो सबसे पहले x निकालेंगे। देखो सब में 5, 5 का गैप है, नहीं 10, 10 का गैप है, हाँ। तो 45 प्लस 55 100, 100 को 2 से डिवाइड करा 50, और सब में 10, 10 का गैप है ना, तो क्या करो 10, 10 प्लस करते जाओ, शॉर्ट ट्रिक लगा दो यहाँ पे। फिर उसके बाद u फाइंड करना है। u फाइंड करने के लिए बेटा शॉर्ट ट्रिक, इसमें से किसी भी एक नंबर को a मानो। तो हमने a मान लिया, मान लो 70 को। a हमने किसको मान लिया? 70 को। तो इसके सामने 0, ऊपर नेगेटिव नंबर में और नीचे पॉजिटिव में। तो इस तरह से u आ गया। u आ गया तो फॉर्मूले के हिसाब से हमें fu चाहिए, तो f को u से मल्टीप्लाई। 3 को -2 से करा -6, 10 को -1 से करा -10, 11 को 0 से करा 0, 8 को 1 से करा 8, 3 को 2 से करा 6। तो अब देखो a हमें पता है 70 है, h हमें पता है क्लास साइज 10 है, हमें समेशन ऑफ fu चाहिए और समेशन ऑफ f चाहिए। अब इनको प्लस कर लेते हैं भाई। तो ये आएगा 6 से 6 गया, 8 में से 10 गए -2। तो बेटा समेशन ऑफ fu तो आपका आएगा -2। अब समेशन ऑफ f और निकाल लेते हैं हम लोग। 3 और 10 13, 13 और 11 24, 24 और 8 32, 32 और 3 35। तो ये आ गया 35। अब सारी चीजें पता चल गई, इसके अंदर पुट कर दो फॉर्मूले के अंदर। a है हमारा 70, समेशन ऑफ fu है हमारा -2, समेशन ऑफ f है हमारा 35, h है हमारा 10। तो अब ये कैंसल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 5 की टेल में 2 बार में और ये 7 बार में। तो 70 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, 4/7। अब 4 को 7 से डिवाइड कर लो, तो डेसिमल लेना पड़ेगा बेटा। 35 5 बार में, फिर 5 बचा, 50 हो गया। ये डेसिमल ले चुके हैं तो 0 लगा सकते हैं। 49 7 बार में, माइनस में 1 बचा, फिर 0 7 1 बार में। तो अप्रोक्सली इतना ही आ रहा है हमारा 0.571। तो 0.57 ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो 70 माइनस 0.57, तो इसको माइनस करेंगे तो 69.43 आ गया आपका आंसर। इसी के साथ बेटा ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज मोड की। ओके।